everyone, I hope everyone is doing well. आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा फ्लावर लेके आई हूँ जो फ्लावर बेशकीमती है क्योंकि इसके पीछे है एक डिवाइन स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आए। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है द सेक्रेट स्टोरी ऑफ वाइल्ड शुगर कैन एंड माँ दुर्गा। जो बंगालीज़ हैं उनको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं यहाँ पे किस फ्लावर के बारे में बात कर रही हूँ। इस फ्लावर को इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड शुगर कैन और बंगाली में कहते हैं काशबॉन। जो फूल काफ़ी सुंदर होता है, दिखने में काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसके पीछे एक डिवाइन स्टोरी भी है जो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। बस जुड़े रहिए। क्या आपको पता है इस फूल की जो पवित्रता होती है उसके पीछे भी बहुत ही ज़्यादा गहरी और बहुत ही सुंदर कहानी छुपी हुई है, जो कहानी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। When the fields turn white like clouds touching the earth, when the breeze carries a soft whisper of festivity, we know something divine is near. This is not just a season. It is an emotion. It is the arrival of Ma Durga. But have you ever wondered why does wild sugar cane bloom just before her arrival? Is it just nature or is there a deeper story hidden within? तो इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Today, we explore the importance of wild sugarcane, not just in ecology but in spirituality, and uncover the ancient story connected to goddess Durga. वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली कब ये फ्लावर आता है, कैसे आता है, एग्जैक्टली देखने में कैसा होता है, ये सारी डिटेल्स में मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। So basically in Assam, Bengal and across northeast India, it is called Kash flower. These soft, white, feathery flowers bloom mainly during September-October, just before the grand festival of Durga Puja. But this is not a coincidence. Nature itself seems to prepare for the arrival of the goddess. असम में, बंगाल में यानी कि कोलकाता और अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट साइड में ही मिलता है। और ये जो फूल होता है ये टॉल ग्रास होता है, ठीक है। और इसका जो फ्लावर है वो कॉटन जैसे सॉफ्ट होते हैं, वाइट कलर में आता है। और ये फ्लावर आता है सितंबर टू अक्टूबर एंड जस्ट बिफोर द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा, यानी कि दुर्गा पूजा स्टार्ट होने से कुछ ही दिन पहले से ही ये फ्लावर देखने को मिल जाता है। मानो ऐसा लगता है कि नेचर और ये फूल जो होता है वो माँ दुर्गा को वेलकम करना चाह रही है इस धरती पे। और ये जो काशबॉन होता है वो मानो ऐसा लगता है कि नेचर और ये फूल जो होता है वो माँ दुर्गा को वेलकम करना चाह रही है इस धरती पे। और ये जो काशबॉन होता है वो खिलता है रिवर बैंक्स यानी कि नदी के किनारों पे, तो कभी ये फॉरेस्ट साइड में भी होता है एंड ग्रीन फील्ड्स में भी। Beyond its beauty, wild sugarcane plays a crucial role in nature also. चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। So, number 1, prevent soil erosion. Its deep roots hold the soil together, especially near rivers like the Brahmaputra, protecting land from floods. तो ये जो फ्लावर होता है इसके वजह से फ्लड भी नहीं आता है। लाइक फ्लड अगर आने वाला है किसी जगह पे, तो अगर ये फूल वहाँ पे खिलता है तो उसको ये रोक लेगा। एंड नेक्स्ट वन, सेकंड वन, रिस्टोर्स लैंड नेचुरली.
It is one of the first plants to grow on barren or disturbed land, helping nature heal itself. यानी कि ये जो फूल होता है वो फ्लावर लैंड को नेचुरली रिस्टोर करता है, हेल्दी करता है, और ये बंजारा भूमि में ही उगते हैं, देखने को मिलता है। और ये अगर उग जाए वहाँ पे तो वो मिट्टी भी जैसे हेल्दी होने लगता है, ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन अगर नेक्स्ट टाइम किया भी जाए तो वो अच्छे से हो सके। लाइक इट ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स ऑल्सो। एंड नंबर 3, it supports biodiversity. Birds, insects, and small animals depend on it for shelter and food. Number 4, it maintains ecological balance. It helps regulate microclimates and improves the air quality. तो ये फूल क्या करता है, हमारा जो एयर होता है यानी कि हवा, उसको भी प्यूरिफाई करती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी करती है, ताकि हम लोग अच्छे से सांस ले सके। सो वॉट लुक्स लाइक अ सिंपल ग्रास इज़ एक्चुअली अ गार्डन ऑफ द इकोसिस्टम ऑल्सो। और क्या आपको पता है इसके पीछे जो डिवाइन स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल भी है। आपको ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट भी देगा। ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए वो स्टोरी भी आपको बताती हूँ। Long ago, when the world was threatened by the demon Mahishasura, the gods united their powers to create a divine force. That force was माँ दुर्गा। तो एक वक्त ऐसा था जब धरती पे महिषासुर ने राज किया था। तब महिषासुर ने देवताओं को भी थ्रेटन किया था, उसके पावर को यूज़ किया था उनको डराने के लिए, उनको हराने के लिए। तब देवताओं ने मिलके एक फोर्स तैयार किया था, एक फोर्स अरेंज किया था, और वो थी माँ दुर्गा। As she prepared to descend to earth for battle, nature itself began to transform. तो जब माँ दुर्गा का आगमन होने वाला था धरती में, तब जैसे नेचर भी खुद ब खुद हेल्दी होने लगे, सुंदर होने लगे, जैसे कि नेचर भी माँ दुर्गा को वेलकम करना चाहती है, संवारना चाहती है। It is believed that the earth welcomed her arrival by covering itself in white blossoms of काशफूल, symbolizing purity, power and divine presence. तो जब माँ दुर्गा धरती पे आई थी, उसी वक्त ये फूल जो है काशबॉन, इसने ब्लॉसम किया था, इस फूल का भी अराइवल हुआ था। जैसे कि मानो प्रकृति भी माँ दुर्गा को वेलकम कर रही है, with symbolizing purity and divine presence and power also. In many traditions, these flowers are seen as a symbol of Ma Durga's arrival, a sign of victory of good over evil, a representation of peace after destruction. यानी कि ये फूल उस चीज़ का भी सिंबल है कि जब माँ दुर्गा इस धरती में आई थी, यानी कि उनके अराइवल का भी सिंबल है। और देखा जाए तो ये विक्ट्री का भी सिंबल है, यानी कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, बुराई के ऊपर जो अच्छी शक्तियों का जीतना होता है, उसका भी ये एक साइन है, एक सिंबल है। और पीस का भी सिंबल है, यानी कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद, सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है, बर्बादी होती है, उसके बाद एक नया जो उम्मीद की रोशनी आती है, एक पीस की उम्मीद आती है, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। In many parts of India, especially Bengal and Assam, Kash flowers are deeply connected to emotions and traditions. Every year, as autumn arrives, nature paints the fields with soft white flowers, known as kashful or wild sugarcane. But did you know these flowers are more than just beautiful? They carry a divine message, the arrival of Ma Durga. Kash flowers, scientifically called Saccharum spontaneum, bloom during the Sharad season, यानी कि autumn.
just before Durga Puja. In regions like Assam, Bengal, their sudden bloom signals that the festive season is near. For many, this is not just a seasonal change, it is an emotional and spiritual moment. The soft white color of Kashful symbolizes purity, peace, and divine energy, qualities that are deeply connected with Ma Durga. As these flowers sway with the wind, it feels like nature itself is preparing to welcome the goddess to earth. Although ancient scriptures do not directly mention Kash flowers in relation to Ma Durga, over time tradition and folklore have created a strong bond. यानी कि ये जो काश फ्लावर्स होता है ये आता है ऑटम की सीज़न में एंड जस्ट बिफोर दुर्गा पूजा, यानी कि दुर्गा पूजा स्टार्ट होने से ठीक पहले ही आता है। और ये रीजन्स जैसे असम, बंगाल, इन्हीं रीजन में ज़्यादा दिखते हैं और ये सिग्नल देते हैं कि जब भी ये खिलते हैं तो पता लग जाता है कि फेस्टिव सीज़न इज़ नियर। बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ फेस्टिव सीज़न ही नहीं होता बल्कि सीजनल चेंज ही नहीं होता, इट इज़ एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल मोमेंट, बल्कि ये इमोशनल और स्पिरिचुअल मोमेंट भी होता है। ऑल्दो ancient scriptures do not directly mention Kash flowers in relation to Ma Durga, over time tradition and folklore have created a strong bond. Generations have grown up seeing these flowers as a sign of her arrival, a natural invitation to begin celebrations. यानी कि ये फूल जब आ जाता है धरती पे तो पता लग जाता है कि दुर्गा माँ भी आ रही है, जैसे मानो ये फूल दुर्गा माँ का वेलकम कर रही है। When the Kash flowers bloom, hearts fill with excitement, devotion and joy. It marks the beginning of Durga Puja preparations, the time when the Kash flowers bloom, hearts fill with excitement, devotion and joy. जब ये काश फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो दिल एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, भक्ति से भर जाते हैं और खुशी से भर जाते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ दुर्गा पूजा प्रिपरेशंस, और ये मार्क करता है कि दुर्गा पूजा इज़ कमिंग, सो वी हैव टू डू प्रिपरेशन वेरी वेल फॉर द अराइवल ऑफ माँ दुर्गा, द टाइम व्हेन माँ दुर्गा विजिट्स हर डिवोटीज ब्रिंगिंग स्ट्रेंथ, लव एंड प्रोटेक्शन। ये वो वक्त होता है जब माँ दुर्गा अपने डिवोटीज से मिलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर स्ट्रेंथ, लव एंड प्रोटेक्शन, साथ में शक्ति, प्यार और प्रोटेक्शन लेके आती है। जब भी माँ दुर्गा धरती पे आती है अपने भक्तों से मिलने तो अपने साथ शक्ति, प्यार और सुरक्षा लेके आती है। इवन टुडे पोइट्स एंड आर्टिस्ट डिस्क्राइब Kash flowers as nature's way of announcing माँ दुर्गा's arrival, यानी कि जो पोइट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग भी इस फूल को इस्तेमाल करते हैं एज ए कॉन्सेप्ट और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं बहुत सुंदर से, जैसे नेचर्स वे ऑफ अनाउंसिंग माँ दुर्गा's arrival, यानी कि जैसे कि ये फ्लावर माँ दुर्गा का जो अनाउंसमेंट है उसको दर्शाती है। So, while sugarcane is more than just a plant, it is a bridge between nature and spirituality, between science and mythology, between earth and the divine. As we celebrate festivals and traditions, let us also remember to protect the very nature that makes them meaningful. Because sometimes the simplest things like a white flower swaying in the wind carry the deepest stories. So if you enjoyed this journey of nature and mythology, don't forget to like, share and subscribe for more such stories. जय माँ दुर्गा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।
आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। इसके पीछे, इस फूल के पीछे भी ऐसी स्टोरी हो सकती है, डिवाइन स्टोरी। ये चीज़ आपको पता लग चुका है और आई होप कि आपको पसंद आया वो स्टोरी और आगे भी जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आई होप कि आपको ये डिवाइन स्टोरी जो इस फूल के पीछे है, जो काशबॉन यानी कि वाइल्ड शुगर कैन के पीछे जो डिवाइन स्टोरी है, आपको पसंद आया हो। तो आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। तो तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आई होप कि आपको ये डिवाइन स्टोरी जो इस फूल के पीछे है, जो काशबॉन यानी कि वाइल्ड शुगर कैन के पीछे जो डिवाइन स्टोरी है, आपको पसंद आया हो। तो आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। तो तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो इस डिवाइन स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि धरती पे यानी कि हमारा जो नेचर होता है उसके साथ भी भगवान का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है और ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। इसलिए हमें नेचर का भी ख्याल रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और इससे ये भी लर्निंग मिलती है कि हम लोग जितना नेचर का रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही नेचर हमारी रिस्पेक्ट करेगी। इससे ये भी लर्निंग मिलती है कि हम लोग जितना नेचर का रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही नेचर हमारी रिस्पेक्ट करेगी और भगवान हमें देखेंगे। तो हमें इससे ये लर्निंग मिलता है कि हम लोग जितना रिस्पेक्ट करेंगे नेचर को उतना ही बदले में हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा भगवान से और नेचर से भी। तो आज का मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा उसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आशा करती हूँ कि फिर वापस मिलेंगे कुछ अच्छे कंटेंट लेके। तो तब तक आप लोग अच्छे से रहिए। गॉड ब्लेस यू।